जय हिंद बच्चों, मैं अंकुश उत्तम आपका युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक मैथ में एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो स्नेह एवं प्यार हमको मिल रहा है, आप इसे यूं ही बनाए रखें। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मॉड, मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, ये सब आज पढ़ेंगे। क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, वो चाहे हमारा एग्जाम रेलवे का हो या पुलिस का हो या फिर अदर स्टेट लेवल का हो या फिर एसएससी का हो। 1 से 2 क्वेश्चन हमें जरूर मिलते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहले हम पढ़ेंगे मॉड। पहले हम क्या पढ़ेंगे? मॉड। इसका मतलब क्या होता है? बहुलक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे? बहुलक बोलेंगे। मॉड होता क्या है? दिए गए डेटा में जो नंबर मैनी टाइम रिपीट होता है, जो नंबर मैनी टाइम रिपीट होता है, वह नंबर उस डेटा का मॉड या बहुलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझना, जैसे 3 5 9 3 5 4 3 2 1 3। इसका हमें मॉड या बहुलक निकालना है। इसका हमें मॉड या बहुलक निकालना है। तो यहां पर ध्यान देंगे कौन सा नंबर, यहां पर ध्यान देंगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो हम देखेंगे यहां पर सबसे ज्यादा 3 रिपीट हुआ। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? कौन सी संख्या रिपीट हुई है? 3 रिपीट हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। तो इसका मॉड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मॉड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं और जिससे क्या हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 2 1 1 3 7 8 9 1 3 5। 3 2 1 1 3 7 8 9 1 3 5। इसका हमें मॉड निकालना है। इसका हमें मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो दिया गया हमारा डेटा है, जो दिया गया हमारा क्या है? डेटा है, उसमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर 2 संख्याएं हैं। एक संख्या 3 है जो कि 3 बार आई है। एक संख्या 3 है जो कि 3 बार आई है, और एक संख्या 1 है, वो भी कितनी बार आई है बच्चों? कितनी बार आई है? 3 बार। 3 भी 3 बार आया है और 1 भी 3 बार आया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो इसका मॉड होगा वो 3 और 1, 3 और क्या हो जाएगा? 1, मतलब 3 and 1। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 and 1। अब यहां पर ध्यान देना, एग्जाम में कभी गलती ना करना है कि सिर्फ 3 लगा दिया या सिर्फ 1 लगा के आ गए, तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जो मॉड होता है उसका मतलब क्या होता है? जो दिया गया डेटा होता है उसमें जो हमारी संख्या होती है, वो जो संख्या हमारी सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम बार जो रिपीट होगी, वही हमारा उसका मॉड कहलाता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, 3 बार आया था और 1 भी 3 बार आया था। तो यहां पर 2 ऐसी संख्याएं थी जो मैक्सिमम बार आई थी, ऐसी 2 संख्याएं थी जो मैक्सिमम बार आई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 1। इसके बाद पढ़ेंगे हम रेंज। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? रेंज। रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। रेंज, परिसर। रेंज, परिसर। रेंज होता क्या है? रेंज होता क्या है? जब हम मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो जो विक्रेता होता है तो वो हमसे पूछता है कि तुमको किस रेंज का चाहिए। मतलब कि वो एक रेंज पूछ लेता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच जो रेंज होती है, यही क्या कहलाती है? परिसर कहलाती है। जैसे रेंज क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर। क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर।
बच्चों रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? जो लार्जेस्ट नंबर हो और जो स्मॉलेस्ट नंबर हो, मतलब कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस होता है वही हमारी क्या कहलाती है? रेंज या परिसर कहलाती है। जैसे एग्जांपल समझना, 2 1 3 5 9 1 9 10 1, इसका हमें रेंज निकालनी है। इसकी हमें क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है बच्चों? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर क्या है? 10 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। 10 में 1 चला, कितना बचा? 9। तो जो हमारा रेंज या परिसर होगी, जो हमारी रेंज या परिसर होगी वो क्या होगी? 9 होगी। क्या होगी? इसका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। एक दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं। इसका हमें रेंज निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। रेंज क्या होती है? लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है? रेंज या परिसर कहलाता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे जो बड़ी संख्या है वो हमारी क्या है? 5 माइनस। अब यहां पर ध्यान देंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या यहां पर क्या होगी? -4 होगी। सबसे छोटी संख्या यहां पर क्या होगी? -4 होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 और 4 कितना आ जाएगा? 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जो संख्या सबसे बड़ी हो, जो संख्या सबसे बड़ी हो और उसके आगे क्या लग जाए? और उसके आगे क्या लग जाए? माइनस का चिन्ह लग जाए। और उसके आगे क्या लग जाए? माइनस का चिन्ह लग जाए। वो संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाती है। वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? -4। अब इसके बाद बात करेंगे हम मीन की, मतलब माध्य की। मीन हिंदी में इसको माध्य बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। बच्चों आप आधे घंटे के लिए तक यहां पर मेरे साथ जुड़े रहें। आज हम सभी चीजों को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आज से कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं माध्य के बारे में पढ़ते हैं। माध्य क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स बाई टोटल नंबर्स। हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको? पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। 3 7 5 5 4 3 3। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें माध्य निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है? जो दिया गया डेटा होता है उस डेटा में जितनी संख्याएं होती है उनका क्या करेंगे? हम सबसे पहले योग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? योग करेंगे। 3 और 7 कितना आ जाएगा? 10। 10 5 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 3 30। टोटल हमारा जो योग आया है, सम कितना आ गया हमारा? 30 आ गया, 30 आ गया। सम कितना आ गया हमारा? 30 या 30 आ गया। इसके बाद हम जो डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर्स कितनी है हमारी? 7। तो 30 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा हमारा? 4 बार। अब यहां पर कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। 4.2। इसके बाद 2 अंक, अगर एक अंक तक निकालेंगे तो 4.2 इसके बाद भी आएगा। तो ध्यान देना कि कितना आएगा? 4 समथिंग कुछ आएगा। 4 समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर 4.2 समथिंग कुछ आएगा। तो सिर्फ इतना हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सीख रहे हैं कि जो माध्य निकालते कैसे। इसके बाद एक अगला टाइप आता है माध्य में एक अगला टाइप आता है। अब उस अगले टाइप को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं माध्य का एक अगला टाइप। जैसे 2 संख्याएं क्या लिखी? 2
4 6 8 10 12 15 14। अब इसका हमें माध्य निकालना है। अब इसका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो हमारे नंबर्स या संख्याएं लिखी हैं उनके बीच अंतर समान है। उनके बीच क्या है? अंतर समान है। 4 और 6 के बीच अंतर भी 2 का है। 2 और 4 के बीच अंतर कितने का था? 2 का था। 6 और 8 के बीच अंतर कितने का है? 2 का। इनके बीच भी अंतर 2 का है। इनके बीच भी अंतर कितने का है? 2 का। इनके बीच अंतर कितने का है? 2 का है। मतलब जितनी भी संख्या लिखी इनके जो बीच अंतर है वो क्या है? समान है। तो इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब कभी भी दी गई संख्याओं के जो मध्य अंतर हो या जो डिफरेंस हो ये इक्वल है, अगर डिफरेंस क्या है उन सभी संख्याओं के मध्य में डिफरेंस क्या है? इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? माध्य निकालते समय क्या करेंगे? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को जोड़ देंगे। दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और किससे भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग देंगे। जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 14 2 16, 16 का आधा कितना आ जाएगा? 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। कभी भी ध्यान देना संख्याओं के बीच अंतर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का हो सकता है। जैसे संख्याओं के बीच अंतर -4 माइनस, सभी के बीच -4 का अंतर हो सकता है। सभी संख्याओं के बीच -3 का अंतर हो सकता है। इसी तरह सभी संख्याओं के बीच अंतर 2 का हो सकता है, या सभी संख्याओं के बीच अंतर 3 का हो सकता है। कि अंतर, सभी संख्याओं के बीच अंतर हमारा समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? हमारा समान होना चाहिए। वो चाहे माइनस में हो या प्लस में, इससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता। तो ध्यान देना। अब इस टाइप की निकालने के लिए क्या होता है? इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें माध्य निकालने के लिए क्या होता है? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों का जोड़ के हम आधा कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी माध्य में एक अगला टाइप आता है, उसको भी हम डिस्कस कर लें। जैसे 2 3 4 6 8 1 9। 2 3 4 6 8 1 9 इसका हमें माध्य दे दिया गया है। इसका हमें माध्य दिया गया है। वो कितना माध्य दिया गया है? 4। इसका माध्य कितना दिया गया है? 4 दिया है। संख्याएं क्या थी? 2 3 4 6 8 1 9। इसका जो हमें माध्य दे दिया गया है, इसका हमें माध्य दे दिया गया है। वो कितना दिया गया है? 4 दिया गया है माध्य। ये हमारी क्या हो गई? संख्या होगी, नंबर्स हो गई। अब एग्जाम में क्या बोल देगा कि जो दी गई संख्याएं इसमें का जो माध्य कितना दिया गया है? 4 दिया है। यदि प्रत्येक संख्याओं में हम 3 जोड़ दें, यदि हम प्रत्येक संख्या में क्या कर दें? 3 जोड़ दें। यदि हम प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ दें तो हमारा माध्य क्या होगा? तो हमारा माध्य क्या होगा? क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन क्या था? 2 3 4 6 8 1 9 का जो माध्य दिया गया था वो 4 दिया गया था। अब क्वेश्चन बोला है कि यदि प्रत्येक संख्याओं में हम 3 जोड़ दें, यदि हम प्रत्येक संख्याओं में कितने को ऐड कर दें? 3 को, तो हमारा जो नया माध्य होगा वो कितना होगा? जो हमारा नया मीन क्या होगा? वो क्या होगा? तो ध्यान देना एक चीज, अगर हम जो दी गई संख्याएं हैं उनमें समान संख्या जोड़ते हैं, क्या करते हैं? समान संख्या जोड़ते हैं, तो हम माध्य में भी उतना ही जोड़ देते हैं। जैसे प्रत्येक जो संख्याएं थी उनमें से हमने जो प्रत्येक संख्या थी उसमें क्या किया है? 3 3 जोड़ दिया है। कितने जोड़ा है? 3 जोड़ दिया है। तो 2 से कितना हो गया? 5 हो गया। 3 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसी तरह जो 3 जोड़ता चला गया है, इसी तरह क्या किया उसने? 3 जोड़ता चला गया है। लास्ट में कितना आ जाएगा? 12। तो ध्यान देना, अगर हम दिए गई संख्याओं में कोई एक समान संख्या सभी संख्याओं में जोड़ते हैं तो हमारा जो माध्य होगा उसमें भी उतने ही की वृद्धि हो जाएगी जितने की हम संख्याओं में जोड़ते हैं। तो अब हमारा जो नया माध्य होगा वो क्या होगा? 4 और में 3 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। तो हमारा जो नया माध्य होगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह यदि हम प्रत्येक जो दी गई संख्याएं होती हैं उसमें से हम, जैसे यहाँ पर दी गई होती है, यहाँ पर हम सपोज दैट कि प्रत्येक संख्याओं में हम कितना घटा देते? 2 घटा देते। कितना घटा देते? 2 घटा देते। तो हमारा जो माध्य होगा उसमें भी 2 की कमी हो जाती है, उसमें भी 2 की क्या हो जाती है? कमी। तो 4 में 2 चला जाता, कितना आता?
2 आ जाता है। इसी तरह हम प्रत्येक संख्याओं में जिस समान संख्या का गुणा कराते हैं तो उसी समान संख्या में माध्य का भी गुणा कराते, जो उसी संख्या में क्या करते हैं, माध्य का भी गुणा कराते हैं। इसी तरह यदि हम जो प्रत्येक संख्याओं में किसी संख्या का भाग देते हैं, यदि हम प्रत्येक संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो माध्य में भी हम उसी संख्या का भाग देंगे। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में। इसके बाद हमारा जो अगला है वो क्या है, मीडियन। क्या है, मीडियन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे 3, 5, 7, 3, 4, 9, 7, 1। 3, 5, 7, 3, 4, 9, 7, 1। इसका हमें मीडियन या माध्यिका निकालनी। इसका हमें क्या निकालनी है, मीडियन या माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले ध्यान देंगे, जो माध्यिका निकालते समय हमें आरोही क्रम संख्याओं को या तो आरोही क्रम में या तो हम अवरोही क्रम में, मतलब कि इंग्लिश में लिख लेना असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम। क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम। इसी को क्या बोल देते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों में से हम किसी भी ऑर्डर में हम संख्याओं को लिख लेते हैं। अब जैसे इसको हम क्या लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी 1, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 7 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 9 आएगा। अब एक चीज ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ऊपर कितनी संख्या थी, 8 थी। अब नीचे हम ध्यान देंगे कि उतनी संख्याएं हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, एक हमारा कोई संख्या छूट रही है, वो संख्या क्या छूट रही है, 5 छूट रही है। तो एक चीज ध्यान देना, कभी भी हम संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम संख्याओं को एक बार काउंट कर लेंगे। जितनी ऊपर संख्याएं थी उतनी ही संख्याएं हमें नीचे भी लिखनी पड़ेंगी। वो चाहे कोई भी संख्या 2 बार रिपीट हुई हो या 3 बार रिपीट हुई हो, हम भी नीचे उतनी ही बार उसको रिपीट कराएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने संख्याओं को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, मतलब कि आरोही क्रम में लिख लिया। अब इसका हमसे पूछ रहा है मीडियन या माध्यिका ज्ञात करो। मीडियन और माध्यिका क्या होती है, मिड, जो हमारी मिड की जो संख्या होती है, जो मिड का नंबर होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। समझते हैं जैसे अब यहाँ पर क्या होता है कि हम बचपन से समझते आ रहे हैं कि फार्मूलास करते हैं कि जब नंबर क्या हो, सम हो, या फिर नंबर जब क्या हो, विषम हो, तो फार्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान देना, हम फार्मूले से नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। जैसे माध्यिका क्या होती है, जो हमारा बीचों बीच का जो नंबर्स होगा, जो मिडेस्ट नंबर होगा या जो हमारा मध्य नंबर होगा या मध्य संख्या होगी, वही हमारा क्या होगी सॉरी माध्यिका होगी। अब यहां पर ध्यान देना, हमने क्या किया, 3 जो संख्याएं थी उनको हमने हटा दिया, आगे की जो 3 संख्या थी हमने उसको हटा दिया, और जो पीछे की हमारी 3 संख्याएं थी, जो लास्ट की हमारी 3 संख्याएं थी, उनको भी हमने हटा दिया। जो हमारी आगे की संख्या थी उनको भी हटा दिया, और जो हमारी संख्या लास्ट की थी उनको भी हमने हटा दिया। अब यहां पर ध्यान देना, जो बीच में हमारी 2 संख्या बची, बीच में क्या बची, 2 संख्या बची है, इनका हम क्या करके दोनों को ऐड कर देंगे। 4 और 5 दोनों को ऐड करेंगे और इसका आधा कर देंगे। 4 और 5 कितना आ जाएगा, 9, 9 को आधा कितना आ जाएगा, 4.5।
9 का आधा कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर दो मेथड बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, माध्यिका निकालने के दो टाइप बनते हैं। एक टाइप क्या बन गया कि जब जो संख्याएं दी गई हो वो किस संख्या में हो, सम संख्याओं में हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो टोटल नंबर्स कितने हैं, जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं 8। टोटल नंबर्स कितने हैं 8। 8 क्या है, एक हमारी इवन नंबर, 8 क्या है, एक इवन नंबर है। 8 क्या है, इवन नंबर को दर्शाता है। अगर हमारे जो संख्याएं क्या हैं टोटल संख्या किसमें हो, इवन में हो, तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका निकालते समय जो हम क्या करेंगे, बीच में हमारे दो संख्या बचेंगे, उनको जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। क्योंकि हम इनको बराबर भागों में नहीं बांट सकते। अगर हमने इनको 4 में बांट दिया, 4 पहले के हटा देते, 4 बाद के हटा देते, तो हमें बीच की कोई संख्या नहीं मालूम पड़ती। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 पहले वाली हटा दिया और 3 लास्ट वाली हटा दिया, तो बीच में क्या बन गई, 2 संख्या बची और 2 संख्याओं को हमने क्या निकाली, दोनों को योग करके और उसमें 2 का भाग दे दिया। जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका या मीडियन हो जाएगी। इसी का हम अगला टाइप पढ़ते हैं। अब जैसे 5 3 2 1 5 4 3, इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकाली। इसका हमें क्या निकालनी है, मीडियन निकाली। मीडियन निकालने के पहले हम क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 2 बार आया है, इसके बाद 4 है, इसके बाद क्या है 5 2 बार आया है। तो हम एक बार क्या करेंगे, पूरा संख्या को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितने 7, तो यहाँ भी 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 दोनों संख्याएं के जो हमारे टोटल नंबर है वो क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो टोटल संख्याएं हैं या जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं 7। कितने हैं 7। 7 एक क्या है 8 नंबर, 7 एक क्या है 7 क्या है एक 8 नंबर। मतलब कि जो 7 है वो हमारी क्या है, एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या में क्या होता है कि हम बीच में हमारी एक संख्या बच जाएगी। हमने इसको क्या किया, 3 पहले आगे संख्या का, जो हमारी पहले 3 आगे संख्या थे उनको हटा दिया और जो हमारी लास्ट की 3 संख्या थी उनको हटा दिया। जो बीचों बीच बच जाएगा, जो मिडिल में बच जाएगी, जो नंबर्स मिडिल में बच जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, माध्यिका कहलाएगी। वो हमारा क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो समझा रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ रही। इसके बाद हम अगला जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद पढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिलेशन एमंग मॉड मीन एंड मीडियन। मतलब कि बहुलक, माध्य और माध्यिका के बीच हमसे संबंध पूछ रहा है कि मतलब कि बहुलक, माध्य और माध्यिका के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका फार्मूला लिख लेना, मॉड इज इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये हमारा तीनों के बीच जो रिलेशन होता है, वो क्या होता है, मॉड इज इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मतलब बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। एक क्वेश्चन लिखना कि दिए गए डेटा की मीडियन, दिए गए डेटा की जो मीडियन मतलब कि माध्यिका है उसका मान 3 है। उसका मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और जो मीन है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2। उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2। मतलब कि जो माध्यिका है उसका मान कितना है, 3 दिया गया है। और जो माध्य है उसका मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। हमसे क्या पूछेगा, बहुलक के मान पूछेगा, जो वैल्यू ऑफ मॉड। तो बहुलक या मॉड वो क्या निकलेगा, 3 इंटू मीडियन वैल्यू कितनी थी, 3 माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी थी, 2।
तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, माइनस 2 इंटू 2 कितना 4, इनको घटाओगे आपस में कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं, डिविएशन। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मीन डिविएशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, माध्य विचलन। क्या बोलेंगे, माध्य विचलन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, माध्य विचलन। अब एक चीज इसमें और ध्यान देना, एक बात को मीन डेविएशन निकालते समय एक बात को जरूर ध्यान देना, जो मीन डेविएशन होता है ये दो के सापेक्ष निकाला जाता है, एक मीन के सापेक्ष और एक मीडियन के सापेक्ष। और एक बात को और ध्यान रखना, जब तक हमें क्वेश्चन में साफ साफ ना बोल दिया जाए कि मीन जो डेविएशन निकालना है वो हमें मीडियन के सापेक्ष निकालना है, मतलब कि जो माध्य विचलन निकालना है वो किसके सापेक्ष निकालना है, माध्यिका के सापेक्ष निकालना है, तभी हम माध्यिका के सापेक्ष निकालेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा, मतलब कि मीडियन और मीन के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मीन के बारे में मतलब कि माध्य के सापेक्ष निकालेंगे। किसके सापेक्ष निकालेंगे, फिर माध्य के सापेक्ष निकालेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन। 0, 8, 5, 7, 9, 1, 10 और 8, इसका हमें मीन डेविएशन निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। इसका हमें मीन डेविएशन निकालना है। इसका हमें मीन डेविएशन निकालना है। वो भी किसके सापेक्ष निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, मीन के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष निकालने हैं, मीन के सापेक्ष निकालना है। मीन मतलब कि माध्य के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है, माध्य के सापेक्ष निकालना है। जो हमारा माध्य विचलन है वो किसके सापेक्ष निकालना है, माध्य के सापेक्ष निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। माध्य क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। इनको ऐड करेंगे 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 9 29 1 30, 30 और 40 40 48। तो हमारा जो मीन आया वो कितना आया, 48 बाई, अब टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। तो जो हमारा मीन निकला है, जो हमारा मीन निकला है वो कितना निकला है, 6 निकला है। जो हमारा मीन निकला है वो कितना निकला है, 6 निकला है। अब हमें निकालना क्या था, मीन डेविएशन निकालना था। क्या निकालना था, मीन डेविएशन निकालना था। मीन डेविएशन निकालना था। अब जो और मीन डेविएशन किसके सापेक्ष निकालना था, माध्य के सापेक्ष निकालना था। अब क्या करेंगे, जो मीन निकला है, जो माध्य निकला है हमारा, उसका हम प्रत्येक संख्याओं के साथ क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। उसका प्रत्येक संख्याओं के साथ क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। और वो भी ध्यान रखना, जो डिफरेंस लेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। डिफरेंस क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। यहाँ पर क्योंकि जो डिफरेंस लिया जाता है वो मॉड के अंदर लिया जाता है। और मॉड के अंदर अगर माइनस भी वैल्यू रखी है, अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की है और वो संख्या जो मॉड के बाहर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आएगी। क्या होगी, पॉजिटिव। तो इस क्या करेंगे, डायरेक्ट याद रखना, क्या करेंगे एग्जाम में, इनके बीच अंतर कितने का है, 6 का। इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 3 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 5 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 4 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का। अब क्या करेंगे, सभी के बीच अंतर ले लिया और अंतर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, टोटल जो नंबर्स थी, टोटल नंबर्स कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 8, कितनी थी नंबर्स, 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 9 10 13 18 18 4 22 24 24 डिवाइड बाई, या 24 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। क्या जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो हमारा जो माध्य विचलन जो आया वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। क्या निकल के आया, कितना, मतलब कि कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। इसके बाद अगर बोल देता यहाँ पर माध्य के सापेक्ष, यहाँ पर अगर माध्य के सापेक्ष ना बोलकर किसके सापेक्ष बोल देता, मीडियन के सापेक्ष, मतलब कि माध्यिका के सापेक्ष निकालो, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने माध्य निकालना था,
माध्य ना निकाल के हम किसको निकालते, मीडियन को निकालते, मतलब माध्यिका का मान निकालते। फिर माध्यिका के साथ हम इनका डिफरेंस लेते, बाकी जो प्रोसेस पहले हुआ था वही प्रोसेस आगे भी करते, मीडियन के साथ भी करते। सिर्फ फर्क कहाँ होता है कि हम यहाँ पर हमने माध्य पूछा था तो हमने माध्य निकाला, अगर उसने बोल देता माध्यिका के सापेक्ष निकालो तो हम किसके सापेक्ष निकालते, माध्यिका के सापेक्ष निकालते। जो अगला टाइप है उसको ध्यान देंगे। अगला जो हमारा नंबर आता है वो किसका नंबर आता है, वेरिएंस। किसका नंबर आता है, वेरिएंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विचरण बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, विचरण बोलेंगे, प्रसरण बोलेंगे, विचरण, प्रसरण या प्रसार। हिंदी में क्या बोलेंगे, या तो विचरण बोलेंगे इसी को, या प्रसरण या प्रसार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरिएंस बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम क्वेश्चन आ जाए 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9। अब इसका हमें क्या निकालना था, विचरण या वेरिएंस। विचरण, प्रसरण, प्रसार तीनों से कोई भी एक वर्ड होता है जो हिंदी में तीनों वर्ड होते हैं, उनका मतलब ही क्या होता है, वो चाहे विचरण बोलो या प्रसरण बोलो या प्रसार बोलो, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब हमें इसका क्या निकाला था, वेरिएंस निकाला था। तो सबसे पहले ध्यान देना, एक बात और ध्यान देना, जो मेन डिविएशन होता है, मेन डिविएशन होता है मतलब कि जो माध्य विचलन होता है वो या तो माध्य के सापेक्ष होता है या तो माध्यिका के सापेक्ष, लेकिन जो हमारा वेरिएंस होता है ये हमेशा माध्य के सापेक्ष ही निकाला जाता है। किसके सापेक्ष निकाला जाता है, हमेशा माध्य के ही सापेक्ष निकालेंगे। दोनों में यही एक मेजर डिफरेंस होता है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम मीन मतलब कि माध्य निकालेंगे। माध्य जो ये संख्याएं दी गई हैं, अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन या माध्य निकालेंगे। अब माध्य कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं को एक बार ऐड करेंगे। सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे। अब 10, 20, 29, 39, 49, 50, 60, 70 और ये 20, 90। टोटल जो हमारा आया, टोटल जो सम आया वो कितना आया, 90 मतलब कि 90 आया। अब हम ध्यान देंगे किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा जो मीन निकला है, जो हमारा मीन निकला है वो कितना निकला है, 10 निकला है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहता है। अब क्या करेंगे, जो इनके बीच डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस आएगा उसका हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे, उसका हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे। दस और 10 के बीच अंतर कितने का आ जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 0। इनके बीच अंतर 0, 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 0। इनके बीच अंतर कितने का, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1। इनके बीच अंतर कितने का है, 0 का, 0। इनके बीच अंतर कितने का है, 0 का। इनके बीच अंतर कितने का, 1 का। 1 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसके बीच इनके अंतर 0 का, उसका स्क्वायर करोगे 0 आएगा। इसके बाद इनके बीच अंतर कितने का, 1 का। 1 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद इनके बीच अंतर कितने का है, 1 का। अब 1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अब किससे भाग देंगे, टोटल नंबर्स कितनी थी, 9 थी। कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। कितना आ जाएगा, 4/9। कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 4/9। अब एक चीज ध्यान देना, जो मेन डिविएशन होता है, मेन डिविएशन में क्या करेंगे, हम सिर्फ अंतर लेके जोड़ देते हैं, जबकि वेरिएंस निकालते समय हम क्या करेंगे, जो अंतर आता है, जो अंतर आएगा उसको क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करके जोड़ोगे। इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ोगे, अंतर का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। और जो मेन डिविएशन था उसमें हम सिर्फ अंतर लेके जोड़ देते थे। इसमें क्या किया था हमने, इनका अंतर का जो आया था उसका हम स्क्वायर करके जोड़ रहे थे। इनका जो अंतर आया था हम उसका क्या कर रहे थे, स्क्वायर करके जोड़ रहे थे। तो हमारा वेरिएंस कितना आ गया, 4/9। वेरिएंस कितना आ गया, 4/9 आ गया। अब इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। अगला जो हमारा आ रहा है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि मानक विचलन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मानक विचलन। जैसे हम पहला वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, पहला वाला ही क्वेश्चन लेते हैं। 10 10 9 10 10 11 10 11 9।
अब मानक विचलन निकालते समय पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, जो हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं, जिस मेथड से हमने जो मेथड इसके पहले हम पढ़ा था। तो मानक विचलन निकालते समय सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेरिएंस। तो इसका वेरिएंस कितना आया था, इसके पहले हम निकाल चुके थे। कितना आया था, 4/9। कितना आया था, 4/9 आया था। अब जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ये मानक विचलन होता है, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन वो क्या होता है, जो वेरिएंस आता है उसका हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। उसका क्या ले लेंगे, हम रूट ले लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ जाएगा, 2/3। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ जाएगा, 2/3। स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2/3। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते समय या निकालने से पहले हम किसको निकालेंगे, वेरिएंस को निकालेंगे। मतलब कि प्रसरण या प्रसार या उसको विचरण को निकालेंगे। उसके बाद ही हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। जो वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी उसका हम अगर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो जो वेरिएंस निकालना नहीं आता, वेरिएंस निकालना और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना नहीं आता है, इनके बीच जो रिलेशन होता है मोस्टली क्वेश्चन उसी से बनते हैं। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। मतलब कि जो मानक विचलन होता है वो क्या होता है कि जो हमारा विसरण होता है या प्रसरण होता है उसका हम अगर रूट ले लें, उसका हम अगर क्या ले लें, मतलब कि वर्गमूल ले लें। क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। जो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। मतलब कि जो प्रसरण होता है उसका हम क्या ले लें, वर्गमूल ले लें। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का मान निकल आएगा। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको ध्यान देंगे कि दिए गए डेटा का मानक विचलन, यदि दिए गए डेटा का जो मानक विचलन है मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन वो कितना दिया गया है, 9। वो कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो हमसे वेरिएंस की वैल्यू पूछ लेगा। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ लेगा, वेरिएंस की वैल्यू पूछ लेगा। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ लेगा, वेरिएंस की वैल्यू पूछ लेगा। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर रख देंगे 9। अब यहाँ पर वेरिएंस, हमें वेरिएंस निकालना था। अब इसका क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 81 बराबर क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 81। कितना आ जाएगा, 81। एक क्वेश्चन और इससे समझते हैं, जिससे कि हमें क्या हो जाएगा, जो चीजें होंगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि दिए गए डेटा का जो वेरिएंस है मतलब कि प्रसरण है वो कितना दिया गया है, 0.64। कितना दिया गया है, 0.64 दिया गया है। हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि जो वेरिएंस होता है उसका हम क्या ले लें, रूट ले लें। तो इसका रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 0.8। कितना आ जाएगा, 0.8। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.8। लास्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट जो बचता है उसको देखते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विसरण या विचरण गुणांक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, विचरण गुणांक। इसका जो फार्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100 और लास्ट में क्या लगेंगे, परसेंटेज का या जो प्रतिशत का क्या लगा देते हैं, चिन्ह लगाते हैं। इससे क्या हमको मालूम हो जाएगा कि जो विचरण गुणांक होता है वो हमेशा किस में निकलेगा, प्रतिशत में निकलेगा। किस में निकलेगा, प्रतिशत में निकलेगा। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, दिए गए डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है। कितना है, 5 है या 5 है। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। और जो मीन की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है,
जो मीन की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 20, मीन की वैल्यू 20 दी गई है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कितनी दी गई 5 दी गई है। हमसे क्या पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, हमसे क्या पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का की वैल्यू क्या होगी स्टैंडर्ड डिविएशन 5 अपान मीन 20 इंटू 100 और लास्ट में क्या लगा देंगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 25%। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो ये टॉपिक पढ़ा होगा वो उसको एंजॉय किया होगा और हम अब एक नए टॉपिक के साथ अगले उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। और हाँ, एक बात और, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हम सेशन लेकर आते हैं उसको लाइक करें, शेयर करें तथा जो आपके डाउट्स अगर हों तो उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।